हेल्थ और वेलनेस हाइलाइट्स में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं रविंद्र सोनी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और आपके लिए हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। पहला अपडेट गांधी मेडिकल कॉलेज से है। गांधी मेडिकल कॉलेज में गायनिक विभाग की पूर्व एचओडी डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी के आदेश से नाराज गायनी विभाग के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने की चेतावनी का तेज और सीधा असर चिकित्सा शिक्षा विभाग पर पड़ा है। डॉक्टर अरुणा की ज्वाइनिंग के 24 घंटे के भीतर ही पुनर्नियुक्ति का आदेश निरस्त करना पड़ा है। बता दें कि गांधी मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग की डॉक्टर बाला सरस्वती सुसाइड केस को लेकर जूनियर डॉक्टर विगत 31 जुलाई को हड़ताल पर चले गए थे। वे जूनियर डॉक्टर विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर अरुणा कुमार को हटाने की मांग कर रहे थे। इस मामले में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गायनिक विभाग की एचओडी डॉक्टर अरुणा कुमार को हटा दिया था। एक बार फिर डॉक्टर अरुणा कुमार को प्रोफेसर बनाकर गांधी मेडिकल कॉलेज में भेजने पर जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती ने 2 अगस्त 2023 को बेहोशी के ओवरडोज इंजेक्शन लेकर आत्महत्या कर ली थी। वह गायनिक विभाग में जूनियर डॉक्टर थीं। डॉक्टर बाला सरस्वती ने सुसाइड नोट छोड़ा था। सुसाइड नोट में डिपार्टमेंट की 3 सीनियर महिला डॉक्टरों को मौत के लिए जिम्मेदार बताया था। सुसाइड नोट में लिखा था कि सारा काम दिल से करने के बाद भी कामचोरी के ताने दिए जाते हैं। मुझे जूनियर्स के सामने कामचोर कहा जाता है, प्रताड़ित भी किया जाता है, साथ ही हद से ज़्यादा ड्यूटी कराई जा रही थी। यह सुसाइड नोट मृतक महिला जूनियर डॉक्टर ने मोबाइल में लिखा था। इस नोट को उसने अपनी एक सहेली को भी व्हाट्सएप किया था। डॉक्टर बाला सरस्वती के परिजनों ने सीनियर डॉक्टरों पर आरोप लगाया था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। हमारा दूसरा अपडेट भी पीजी मेडिकल स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। मेडिकल स्टूडेंट्स के जीवन में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से नेशनल मेडिकल काउंसिल ने निर्णय लिया है कि अब सभी पीजी विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार अवकाश और साल में कम से कम 20 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन 1 जनवरी को जारी किया गया है। हालांकि इस नोटिफिकेशन में रेजिडेंट डॉक्टरों के काम के घंटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। काम के घंटों को लेकर पूरे देश में पीजी डॉक्टरों की एसोसिएशंस इस बारे में स्पष्टीकरण जानना चाह रही हैं। नोटिफिकेशन में बस इतना लिखा गया है कि रीजनेबल वर्किंग आवर्स व रीजनेबल टाइम फॉर रेस्ट इन अ डे। नोटिफिकेशन में यह भी लिखा गया है कि कोर्स करिकुलम के तहत सभी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स को कम से कम 3 महीने एक जिला अस्पताल में बिताना अनिवार्य होगा। अगली खबर एम्स भोपाल से है। एम्स भोपाल के फिजियोलॉजी विभाग में अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश ठाकरे को हाल ही में एवीएमसी मेडिकल कॉलेज पुडुचेरी में आयोजित चौथे अंतर्राष्ट्रीय बेसिक मेडिकल साइंसेज ई कॉन्फ्रेंस में संकाय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुति के लिए पुरस्कृत किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉक्टर अविनाश ठाकरे ने स्वस्थ युवा वयस्कों के बीच 3 अलग अलग शरीर स्थितियों में तंत्रिका श्वसन ड्राइव का मूल्यांकन शीर्षक से अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया। फिजियोलॉजी विभाग की टीम में शोधकर्ता डॉक्टर संतोष बाकोड़, प्रोफेसर डॉक्टर राजय भरशंकर, डॉक्टर संदीप हुल्के, डॉक्टर अरुण मल्होत्रा और डॉक्टर रेखा जीवाने शामिल थे। अनुसंधान कार्य दूसरी इंटरकोस्टल स्पेस पैरास्ट्रेनल सरफेस ईएमजी गतिविधि का उपयोग कर तंत्रिका श्वसन अभियान के अनुमान को दर्शाता है। एसईएमजी का उपयोग करके एनआरडी अनुमान सीओपीडी, अस्थमा और इंटरस्टिशियल फेफड़ों की बीमारियों जैसी श्वसन बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने इस उपलब्धि के लिए शोधकर्ताओं की पूरी टीम को बधाई दी है। हमारा अगला अपडेट अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी प्रक्रिया पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अंग प्रत्यारोपण मामले में टाइमलाइन तय करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने कहा है कि अंग प्रत्यारोपण के लिए मिले आवेदन पर ऑथोराइजेशन कमेटी 10 दिन के अंदर विचार करें और अंगदान की प्रक्रिया को 6 से 8 हफ्ते में पूरी होना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि टाइमलाइन का पालन न होने से अंग प्रत्यारोपण पर फैसला करने में 2 से 3 साल तक का समय लग जाता है। इससे अंग प्रत्यारोपित कराने वाले और अंगदान करने वाले दोनों ही व्यक्तियों को परेशानी होती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल्स के तहत जारी प्रोटोकॉल को प्रभावी ढंग से लागू करना जरूरी है। ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार के लिए भी जरूरी है। अगला अपडेट प्रदेश में आरंभ होने जा रही पहली ड्रग टेस्टिंग लैब का है। 7 जनवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया इंदौर में इस लैब का उद्घाटन करेंगे। यह लैब इंदौर शहर के जीपीओ चौराहे के पास CDSCO के दफ्तर में शुरू होने जा रही है। यह लैब दवा कंपनियों द्वारा बनाई जाने वाली ड्रग की पहली और देश की 8वीं टेस्टिंग लैब होगी। इससे प्रदेश की लगभग 200 फार्मा कंपनियों को सीधा फायदा होगा। वहीं कंपनियों को अभी अपने ड्रग की टेस्टिंग की जो रिपोर्ट 1 महीने में मिलती थी वह 15 दिन में मिल जाएगी। अब तक इन कंपनियों को कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, चंडीगढ़, कसौली और हैदराबाद की लैब्स में अपनी दवाएं टेस्टिंग के लिए भेजना पड़ती थीं। तो ये थे आज के हमारे हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े हुए हाइलाइट्स। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। चलते चलते आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपसे एक बार निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।